अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेगा हम सबका ऑल टाइम फेवरेट मज़ेदार कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जायकेदार कड़ी पकोड़ा हर कोई बनाना नहीं जानता। बेसन और दही का कड़ी में क्या हिसाब होगा, कड़ी को कितनी देर पकाएं कि बेसन कच्चा न रहे, सॉफ्ट नरम मुंह में घुलने वाले पकोड़े कैसे बनते हैं, कैसे कड़ी को तड़का लगाएं कि खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे आधा किलो दही। कड़ी के लिए 1 दिन पुराना खट्टा दही मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे कड़ी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। अब 1 कप इसमें डालेंगे बेसन, चक्की वाला बारीक बेसन जो चक्की वाले बनाते हैं वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। बेसन डाल के इसको छानेंगे। बेसन को छानने से गुटलियां इसमें से निकल जाती हैं। जो बड़े बड़े पीसेस होंगे इसको भी आपने तोड़कर क्लियर कर लेना है। बेसन को छानने से जो लस्सी हम कड़ी के लिए बना रहे हैं बहुत ज्यादा स्मूथ बनेगी। दही और बेसन को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से फेंटेंगे। कोई भी गुटली या हिलांस इसमें बाकी ना रहे, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। मैं ये मिक्सचर बाउल में बना रही हूँ, आप चाहे तो ग्राइंडर वाले जग में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ ही देर में दही और बेसन अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। जब इस तरह से ये स्मूथ हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। पानी इस मिक्सर में अभी और भी जाएगा जो बाद में इस्तेमाल करेंगे। कड़ी के लिए बेसन और दही की ये लस्सी तैयार हो चुकी है। करेंगे इसको साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कड़ी का तड़का बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे हाफ कप घी, साथ ही इसके 1/4 कप के बराबर इसमें शामिल करेंगे सरसों का तेल। घी और सरसों के तेल में कड़ी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे सफेद जीरा, हाफ टी स्पून साबुत सूखा धनिया। ये सारे मसाले ऑयल गर्म होने के बाद इसमें शामिल करेंगे। स्लो फ्लेम पर कुछ देर इन मसालों को हल्का सा क्रैकल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालकर इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की स्मेल दूर हो जाए। फ्राई करते हुए लहसुन अदरक से जब खुशबू आने शुरू हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज डालकर उसको फ्राई करेंगे। प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी नरम हो जाए। 1 से 2 मिनट प्याज फ्राई करने के बाद हल्का सा पानी का छींटा लगाकर फ्लेम को स्लो करेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे भुना कुटा सफेद जीरा, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक इसमें शामिल करने के बाद 2 कड़ी पत्ते डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को भूनेंगे। कड़ी में स्पाइसेस जो हमने डाले हैं, मसाले जो हमने इसमें शामिल किए हैं कच्चे ना रहे, इसलिए 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है। मसाला भूनते हुए जब ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे, जो कड़ी के लिए लस्सी हमने बना के रखी थी अच्छी तरह से मिक्स करके डालेंगे। 1 लीटर पानी हमने पहले लस्सी में शामिल किया था, 1 लीटर मजीद शामिल करके फ्लेम को हाई करेंगे। पानी डालकर कड़ी को मिक्स करने के बाद पास खड़े रहकर इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे, वरना कड़ी उभर कर बाहर भी आ सकती है। कुछ ही देर में कड़ी में बॉयल आ चुका है। मॉडरेट सा एक फ्लेम करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम छोड़ देंगे। इस तरह से थोड़ा सा ढक्कन पीछे करके आपने इसको ढकना है। इस तरह से कड़ी उभर कर बाहर नहीं निकलेगी। कड़ी को इतना पकाएंगे कि ये आधी रह जाए। पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए 2 बड़े साइज की प्याज बारीक चॉप करेंगे। इसके अलावा ग्रीन प्याज को भी आपने चॉप करके इसमें शामिल करना है। बड़े साइज का आलू, आधा बंद गोभी का फूल, इन सब वेजिटेबल्स को मैंने चॉपर में थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो छुरी से भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। सब्जियां, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें डाल सकते हैं। कड़ी के लिए पकौड़े मैं वेजिटेबल्स वाले बनाती हूँ। बच्चे अक्सर सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह से आप उनको सब्जियां भी खिला सकते हैं। वेजिटेबल्स डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब आ जाती है इसमें स्पाइसेस की बारी। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करने के बाद हाफ टीस्पून इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भरकर इसमें शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। सबसे आखिर में 1 कप बेसन इन सब वेजिटेबल्स के ऊपर इस तरह से फैलाकर डालेंगे। बेसन डालकर इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स, बेसन और मसाले सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो कवर करके बगैर पानी डाले इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स का बहुत सारा पानी रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए 1/4 कप के बराबर इसमें मजीद पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। सबसे आखिर में पकौड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर आपने तब इसमें शामिल करना है जब आपने पकौड़े फ्राई करने हैं। पकौड़े फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल दरमियाना सा गर्म हो चुका है। दरमियाने गर्म ऑयल में मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अक्सर जब हम घर में कड़ी बनाते हैं तो पकोड़े एक ही टाइम में ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी टाइम सिर्फ कड़ी बाकी रह जाती है। पकोड़े कड़ी में बिल्कुल नरम होकर घुल से जाते हैं। इन सब मसाइल का हल भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, सो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है।
अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से सुपर क्रिस्पी, मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी वेज पकोड़ा। आप ये इस तरह से भी कड़ी के बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब इसी गरम ऑयल में दूसरा बैच फ्राई करेंगे तो फ्लेम को आपने थोड़ा सा स्लो करके पकोड़े डालने हैं। तेज गरम ऑयल में पकोड़े डालने से पकोड़ों पर कलर तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे भी रह सकते हैं। पकोड़े तैयार करने के बाद कड़ी को चेक करते हैं। कड़ी भी पककर आधी रह चुकी है, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। कड़ी में बेसन अच्छी तरह से पक चुका है, इसकी निशानी होती है, रोगन इसके ऊपर आ जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से। फ्राइंग से निकाल कर डायरेक्ट आपने पकोड़े कड़ी में ऐड नहीं करने हैं। हल्का सा जब ये कूल डाउन हो जाए, कड़ी भी हल्की सी कूल डाउन हो जाए, तब आपने इन दोनों को मिक्स करना है। आखिर तक कड़ी के साथ पकोड़ों को चलाने के लिए आपने छोटे साइज के पकोड़े बनाने हैं। छोटे साइज के पकोड़े जब कड़ी में शामिल करते हैं, ये साइज में डबल हो जाते हैं, फूल भी जाते हैं। कड़ी को तड़का लगाने के लिए कुछ ऑयल मैंने फ्राइंग वाला इसमें से निकाल लिया है। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सफेद जीरा, 4 या 5 साबुत गोल लाल मिर्चें शामिल करने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें भी दरमियान से कट लगाकर डालेंगे। स्लो फ्लेम पर इन तीनों चीज़ों को हल्का सा क्रैकल करेंगे। हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद फ्लेम को ऑफ करने के बाद हाफ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये गर्मा गर्म करारा तड़का कड़ी को लगेगा तो देखने वाले के मुंह में पानी ज़रूर आएगा। इस कड़ी की खुशबू इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले में फैलेगी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये कड़ी पकौड़ा कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।